हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे पास करीब करीब 153 डेज है प्रीलिम्स के। इन 153 डेज की प्रोडक्टिविटी हमें कम से कम 1.5 गुना करनी है। 90% से ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, इन 153 डेज की प्रोडक्टिविटी कम कर देंगे। कैसे? वेस्ट मटेरियल, डब मटेरियल पढ़ेंगे, दुनिया भर की मैगजीन पढ़ेंगे। क्या पता इसमें से क्वेश्चन आ जाए करंट का, क्या पता इसमें से आ जाए, कब इसमें से आ जाए। इसकी स्ट्रेटजी फुल प्रूफ होनी चाहिए। यदि आपने प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम में करना है, सेफली करना है, 2 न्यूज़पेपर करने हैं, कंप्लीट 100%, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, तो मेरे साथ कीजिए। आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों करा रहा हूँ, आप रोजाना देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, और वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आप लोगों को आते नहीं है और एग्जामिनर उन तक पहुंच जाएगा। इसलिए आपने करंट अफेयर्स का बिल्कुल जीरो रिस्क पर चलेंगे तो प्रीलिम हो जाएगा। यदि मैगजीन से करेंगे तो प्रीलिम नहीं होगा। आप 365 लीजिए, मंथली मैगजीन लीजिए, नहीं होगा। करंट अफेयर के मान लिया 40 क्वेश्चन आ गए तो आपके 10 क्वेश्चन भी ठीक नहीं होंगे। और ये आप मेरे साथ करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 25+ क्वेश्चन ठीक कर जाएंगे 40 में से। ये मुझे कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि हम न्यूज़पेपर का कुछ भी नहीं छोड़ते। 4 घंटे लगाता हूँ मैं सुबह उठ के। अब हम चलते हैं सीधा द हिंदू पे। संडे को मैं आपको बार बार बताता हूँ, संडे को एक तो साइंस पेज, एफएक्यू पेज, आज वो 11 नंबर पेज है, और प्रोफाइल में, तीनों में जो है मैंने आज काफी क्वेश्चन निकाले। और ये जो है आज का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। आज कम से कम 2 क्वेश्चन है, ये मान के चलिए आप। इतना इंपॉर्टेंट आज का न्यूज़पेपर क्या है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 हैज बीन रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कितना इंपॉर्टेंट है। और ये हेडिंग देखिए, 25%, 25.1% ऑफ इंडिया टोटल एरिया अंडर ग्रीन कवर। इसमें से मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रॉमिस किया है आज कि मैं इसकी सेपरेट वीडियो आपको दूंगा। जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है, एनरोल किया है, सेपरेट वीडियो दूंगा। उसमें मैंने क्या किया, 6 क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट, मतलब 24 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट जिनमें से क्वेश्चन आएगा, वो सेपरेट वीडियो में आपको दूंगा। और उसमें ये बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा, नोट्स दूंगा आपको कि जैसे फॉरेस्ट कवर क्या है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट कवर को कैसे डिफाइन किया। वो लैंड विद द ट्री कैनोपी डेंसिटी एक्सीडिंग 10% कवरिंग एटलीस्ट 1 हेक्टेयर, कम से कम 1 हेक्टेयर, और 10% जो है कैनोपी डेंसिटी है, उसको फॉरेस्ट कवर कहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जो है ट्री कवर, फिर ट्री कवर की डेफिनेशन कि लेस देन 1 हेक्टेयर है तो ट्री कवर है, एंड आउटसाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। तो ये सारा जो है मैं आपको सेपरेट वीडियो में पूरी तरह से समझा दूंगा। ठीक है, ताकि आपका इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का आएगा इसमें से क्वेश्चन, और एसए में भी काम आ सकता है। जीएस में एनवायरनमेंट में जो है, जब आप लिखोगे एनवायरनमेंट का, उसमें कोई ना कोई डेटा काम आएगा। ये किस स्टेट का हाईएस्ट एरिया है, किसमें इंक्रीज हाईएस्ट हुआ है, कहाँ पे लॉस हुआ है फॉरेस्ट का, ये बाइनियल रिपोर्ट आती है, अब 2 साल बाद आएगी। जो अब आई है तो इसका मतलब 2025 में मेन में भी क्वेश्चन आएगा, प्रीलिम में भी आएगा, क्योंकि 2 साल में रिपोर्ट आती है। और ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, बहुत सारे बच्चे ये लिखेंगे द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। यदि आपने ये लिख दिया, एग्जामिनर समझेगा ये नहीं, क्रिटिकली पढ़ता बच्चा। द इंडिया लिखना है, इंडियन नहीं लिखना आपने, समझ गए। और इसी तरह जो है, फिर उसमें से भी निकाले मैंने, इंडियन एक्सप्रेस में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकले। तो ये सारा आपको मैं अलग से पीडीएफ देता हूँ, ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ आ जाए, और पूरा आपको कोई भी जो है शक शुबा ना रहे। जैसे इसमें लिखा है बेम्बू कवर भी इन्होंने ट्री कवर में इंक्लूड किया है। फिर प्लांटेशन जो है एफएसआई ने इंक्लूड किया, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल है, ये लिखा है इंक्लूड कर किया है। तो इस तरह के यदि आप वो करेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे क्रिटिकली मेरे साथ, तो कोई क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। अब ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट कवर को डिफाइन किया, जैसे मैंने बताया, एज लैंड विद ट्री कैनोपी डेंसिटी एक्सीडिंग 10% एंड कवरिंग एट लीस्ट 1 हेक्टेयर। ये याद रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं है।
कोई वर्ड का चेंज नहीं है, कोई लैंग्वेज का चेंज नहीं है। देन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया काउंट्स ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट टुवर्ड्स ट्री कवर। इसको ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें उसमें एक्सीडिंग 10% एंड एटलीस्ट 1 हेक्टेयर, इसमें लेस देन 1 हेक्टेयर है एंड दे आर आउटसाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो ट्री कवर है। और इसमें दोनों मिला के यदि है तो वो एरिया हो गया हमारा 25.17% ऑफ कंट्रीज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, और बैम्बू कवर इसमें इंक्लूड है। तो इस तरह से आपने तैयारी करनी है। इस तरह से मैं यदि आपको 6 क्वेश्चन दे दूंगा 24 स्टेटमेंट, तो कहाँ से गलत होने की संभावना है ही नहीं, 100% नंबर आएंगे आपके। अब ये यमन में आपको पता है ईरान बैट हौथीज है। हौथीज ने इजराइल पे अटैक किया, पहले इजराइल ने किया था, अब इजराइल पे किया है। तो हमने से इसमें से निकाली है कि एक तो हौथीज पता चल गया यमन में, आपको पहले ही पता है, मैंने इस पे वीडियो भी दी है पिछले साल बना के। होडिडा पोर्ट पे भी दी है, होडिडा पोर्ट ये न्यूज में है। ये कहाँ पे? यमन में। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विल बी ओपन इन लोथल। लोथल आपको पता है ये डॉक यार्ड था इंडस सिविलाइजेशन का, गुजरात में है। एंड लोथल इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन आर्टिफिशियल डॉक which was connected to an old course of Sabarmati river. Then it is enlisted as UNESCO's World Heritage Site. तो इस तरह जो है ना, आपको ये पता चल गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लोथल इंडस सिविलाइजेशन का है। वहाँ पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स खोलने जा रहे हैं, जिसमें रिसर्च होगी, स्टडी होगी, लर्निंग होगी, इस तरह का। अब ये स्नैपशॉट्स आता है साइंस पेज के साइड में, 4-5 न्यूज होती है, तो उसमें लिखा होता है डेनाली फॉल्ट कहाँ पे है, अलास्का में। इतना ही इंपॉर्टेंट इसमें। तो ये कई बार ना इस तरह की उसमें आ जाता, 2 नंबर का आ जाता है या पेयर में आ जाता है, डेनाली फॉल्ट करके, ये सुना ही नहीं होता किसी बच्चे ने। अब इसमें ये देखना आपने, हमारे जो रेलवे स्टेशन है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन से है। दूसरा, अब ये जो है अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, इसमें कुछ स्टेशन इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं रेलवे मिनिस्ट्री ने, उनको डेवलप करने जा रहे हैं एज हेरिटेज। ठीक है, जैसे मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस अडोर्न्ड बाय इम्पोजिंग डोम, जयपुर रेलवे स्टेशन विद इट्स पैलेस लाइक आर्किटेक्ट, देन चेन्नई का एगमोर स्टेशन है। इस तरह से ये आपने आर्टिकल पढ़ना है, और इसमें जो है जो स्टेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाएंगे वो आपने याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन आपके ना प्रीलिम्स में बहुत बार आता है, और स्टेट सर्विसेज में भी इस तरह का आएगा। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रानी की वो कहाँ पे है? गुजरात में। कालका शिमला रेलवे, या इस तरह का नीलगिरी की जो आती है आपकी उट्टी में जो जाती है रेलवे, या इस तरह के दे देंगे 4-5 आपको, उनमें से कौन से यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ये आपने जो है ये सारे आपको पता होना चाहिए पिछले 2-3 साल के। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर डाला है, इसी में से देख के। FAQ में है हिंदू में, व्हाट आर इंडियाज प्लान्स फॉर ए क्वांटम सैटेलाइट। अब इसमें जो है क्वेश्चन भी दे रखे हैं, आंसर भी है। व्हाट इज नेशनल क्वांटम मिशन, व्हाट इज ए क्वांटम सैटेलाइट। क्या आपको जो है इस तरह की कहीं पे मिलेगा? कोई आपको ये बताने वाला नहीं है भाई ये आर्टिकल पढ़ना है और इसमें से क्या निकालना है, सब बता देंगे कि ये आर्टिकल पढ़ लो FAQ में। लेकिन इसमें से निकालना क्या है, प्रीलिम में क्या आएगा, मेन में क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं जो है कहता हूँ बार बार कि ये इस तरह से आप ये समझेंगे तो आपका प्रीलिम और मेन में आपको बिल्कुल किसी तरह की भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें से मैंने 3 क्वेश्चन निकाल दिए, 12 स्टेटमेंट। जो 12 स्टेटमेंट इसमें से मैंने निकाल दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता जब भी आएगा। क्वांटम सैटेलाइट से आएगा, नेशनल क्वांटम मिशन का मैंने पहले भी दिया है आपको। अब इस आर्टिकल में से मैंने कुछ टर्म दे दी, जैसे वो देंगे आपको, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या है? इज द टास्क ऑफ कंसीलिंग इंफॉर्मेशन वाया साइफर। अब साइफर क्या है, ये टर्म पूछेंगे साइंस में आपको। और GS पेपर 3 में भी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन। नेशनल क्वांटम मिशन यदि नहीं आया तो इस बार आएगा। Cipher is a manner of providing unencrypted codes to any message. Then quantum cryptography uses tenets of quantum physics to secure messages such as quantum key distribution. फिर quantum key distribution क्या है? Then quantum measurement is क्या है? Is the act of measuring properties of quantum system that which
चेंजेस द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। इस तरह के मैंने जो 3 क्वेश्चन निकाल दिए, 12 स्टेटमेंट। तो वो जो ना, ये अब साइफर, एनक्रिप्शन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो इसका क्वेश्चन होने की, ठीक होने की संभावना ही नहीं है। इस तरह के जो है क्वेश्चन एग्जामिनर आपको देगा 2025 में, 25 मई को। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने ये डिटर्मिनेशन कर लिया कि हम इसको 25 मई को ये एग्जाम निकालेंगे। कैसे? सबसे पहले करंट अफेयर्स हम 100% करेंगे। उसके बाद मैं टेलीग्राम पे आपको एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, पॉलिटी, ज्योग्राफी के डाल रहा हूँ, एनवायरमेंट के डाल रहा हूँ, कम्युनिटी पर डाल रहा हूँ। आपने क्या करना है, जितने आपके जो है, जिसको आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा जो है कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं कर सकता, और जो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है उसको ये करंट अफेयर नहीं मिल सकते, या मेरे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मेरे सारे क्वेश्चन जो है वो इनोवेटिव है, मैं खुद फ्रेम करता हूँ, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। उससे क्या, दो चीजों का फायदा होगा आपको। उसको पहले तो ये पता चल जाएगा आपको कि भाई मुझे आता कितना है, क्या मैंने ध्यान से कोई चीज पढ़ी है, इवेल्युएशन हो जाएगी। दूसरा, आपको यह पता चल जाएगा कि 2025 में प्रीलिम्स और मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। टेलीग्राम पे तो आप जुड़ ही सकते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तभी पता चलेगा उनको कि किस तरह का पेपर 2025 में आएगा, यूपीएससी की क्या एक्सपेक्टेशन है, पेपर सेटर कैसे पेपर में क्वेश्चन डालता है। तो इसलिए आप जो है, कोई भी आपको किसी तरह की दिक्कत है, आप मेरे मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे जुड़िए। जो एनरोल्ड स्टूडेंट है वो रोजाना पूछते हैं, रोजाना टेलीफोन पे पूछते हैं, कोई भी दिक्कत आए। फिर हम जो है लाइव क्लास भी शुरू करेंगे। मैप सीरीज लेके आऊंगा, वर्ल्ड मैप सीरीज, जिसमें 100% क्वेश्चन ठीक होने चाहिए हमारे वर्ल्ड के, ज्योग्राफी के जितने आते हैं। फिर आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है, आपको 10 ऐसे मॉक टेस्ट बना के देना चाहता हूँ मैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को, 100 क्वेश्चन का, ताकि उनको ये हो जाए कि भाई हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। यदि हमारे 60-65%, 70% वो कवर हो गए, सोल्व हो गए, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे मॉक टेस्ट करते ही। क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन जो है, हर क्वेश्चन जो है मेटिकुलसली प्लान्ड है, वेल क्राफ्टेड है। थैंक यू वेरी मच।